नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज ऑपरेशन के पाठक में हम आपको के पाठक जो अचानक किसी स्कूल में पहुंचते हैं तो वो किस तरीके से बच्चों से बात करते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से क्या बात करते हैं, शिक्षक से क्या बात करते हैं, क्या वो देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। ये समस्तीपुर जिले के सरायरंजन का ये हाई स्कूल है और हाई स्कूल में वो पहुँचे। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि कहीं न कहीं लोग शिक्षकों को पता था कि आज कोई पटना से आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं ये नहीं पता था, लेकिन शिक्षकों को पता था। मतलब अब जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो अब कहीं न कहीं कुछ बाएं दाएं करना शुरू किए हैं। वो अच्छा जो भी कुछ हो, लेकिन जरा देखिए, ये क्लास 8 का एक बच्चा है और वो बनाता है प्रयोगशाला, मतलब कहा गया कि कुछ आप बना कर दिखाइए। वो बनाकर क्या दिखाया है और के पाठक और बच्चों के बीच क्या संवाद हो रहा है, जरा पहले ये देखिए। इसका काम है मतलब 12 को 40 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये 12 वोल्ट को 40 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, इससे हमारा जो लाइन वाला बल्ब है वो भी चलेगा। इससे हमें दो फायदा होगा, एक तो बिजली मिल जाएगा और एक जो कचरा का और पहाड़ी वाले इलाके में जो बिजली नहीं पहुँच पाती है तो एक बड़ा इलाका रहता है, इसी तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ ऐसा सेटअप लगा देंगे तो वहाँ टूरिस्ट जो आते हैं जो कचरा फेंक के जाते हैं उसका भी निदान हो जाएगा। और ये भी आप क्या बना रहे हैं वहाँ पे? सर ये पॉल्यूशन पे, जैसे पेड़ पौधे पे फैक्ट्री या रोड पे। तो आपने देखा किस तरीके से सरकारी स्कूल के बच्चे विंड एनर्जी को लेकर समझा रहे हैं और कितनी स्पष्टता के साथ समझा रहे हैं। भले भाषा शैली उसकी थोड़ी कॉन्वेंट स्कूल वाली नहीं थी, लेकिन अंदाज देखिए और कॉन्फिडेंस देखिए। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस देखिए कि क्या कॉन्फिडेंस है। यही है सरकारी स्कूल का जो कहते हैं ना हीरा यही है। इसी को तराशने की जरूरत है, जो उस हीरा को कोयला खादान से आज कोई निकाल नहीं रहा है। दिख गया आपको कि कितना प्रतिभा है। अब जरा देखिए, बैठ जाइए। कौन सी क्लास हो रही है? मैथ्स। सिलेंडर हो रहा है। तो ये आप लोगों का एग्जाम मैडम हफ्ते में एक बार क्लासरूम में परीक्षा हो जाती है? जी मतलब सर अभी एग्जाम ये लोग का हुआ तो इसका रिजल्ट मतलब कल हम लोग निकालेंगे, उसके बाद ये जुलाई में जो एग्जाम जी, ये कौन सी क्लास है? 9। बेटा ये आप लोग किताब कौन सी पढ़ते हैं मैथ्स में? दिखाओ लाए हो किताब? और एनसीईआरटी दोनों एनसीईआरटी पढ़ते हो और कौन सी एसएस बोलेंगे ऐसे मतलब? अच्छा केसी से इसमें सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव नहीं रहते हैं ना, तो बच्चे को तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा करते हैं। क्या कह रही है, क्या वो सवाल उनका था कि मैथ में कौन सा किताब पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी आप पढ़ते हो कि नहीं, ये खन्ना वाले किताब क्यों पढ़ रहे हो। मतलब अभी समझना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी पर फोकस है। ये चीज़ें देख लीजिए, एनसीईआरटी पर फोकस है और साथ ही स्कूल में बिजली जल रहा है कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं। तो अब कोई हेडमास्टर अगर ये कहे तो ये भी अब चलने वाला नहीं है कि आपको पंखा और बिजली रहना चाहिए, चाहे जो परिस्थिति जो भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस इन्फेक्शन के दौरान के पाठक का बॉडी लैंग्वेज देखिए और संवाद का तरीका देखिए। बहुत कुछ आपको लगेगा कि वो एक अभिभावक के तौर पर स्कूल में जा रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तौर पे उनका बॉडी लैंग्वेज और बच्चों के बीच जाके वो कितना उत्साहित है और कितना खुश है। ये देखिए, करियर का अंतिम कह सकते हैं कि पद ऐसा है जहां वो अब पब्लिक डोमेन के बीच, बच्चों के बीच जा रहे हैं। ऐसा मौका फिर दोबारा इनको मिले या नहीं मिले कहना मुश्किल है, लेकिन बच्चों के बीच जाके इनका सवाल और शिक्षकों से सवाल जवाब, ये समझने वाली बात है। और यही चीज़ें दिखा रही है कि के पाठक किस तरीके से बिहार की शिक्षा में सुधार चाह रहे हैं। अब अभिभावक और शिक्षक अगर सब साथ मिलकर अगर इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बिहार की बदल सकती हैं और जो धारणा सरकारी स्कूल के प्रति बन गया है वो धारणा भी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए जो सवाल हैं, बच्चों के सवाल हैं, शिक्षकों को लेकर, स्कूल को लेकर,
उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल है, शिक्षक नहीं है, गणित के टीचर हैं तो फिजिक्स के टीचर नहीं है। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति को तत्काल एक क्लस्टर में ही सही, 2-3 पंचायत मिला के ही सही एक स्कूल रहे, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए। 5 किलोमीटर बच्चा पैदल जाए तो जाए, लेकिन सारे शिक्षक वहाँ हो, ये सुनिश्चित करना हमें लगता है कि के पाठक के लिए एक चुनौती है। और बिना इसके आप बच्चों को स्कूल में रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि संभव ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं 75% हमें अटेंडेंस चाहिए, बच्चे वहाँ सुन ही रहे थे कि किस तरीके से वो बात कर रहे थे। ये तभी संभव है जब आप हर फैकल्टी के टीचर वहाँ आप मुहैया कराएंगे और वो टीचर बच्चों को पढ़ा सके। अगर ये स्थिति नहीं हुई तो फिर बहुत मुश्किल है, जो आप कह रहे हैं वो संभव ही नहीं है। इसी तरीके का वो हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी स्कूल में वो जा रहे हैं, और स्कूल में क्या हो रहा है, क्या इसकी ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा फोकस उनका हो रहा है। और यही फोकस हमें लगता है कि ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि किस तरीके से स्कूल चल रहा है, स्कूल में समस्याएं क्या है, क्या समाधान हो सकता है, बच्चों को क्या परेशानी है, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो के पाठक एसी के कमरे से बाहर निकलकर जिस तरीके से गांव-गांव के स्कूल में वो स्कूल की व्यवस्था देखने जा रहे हैं, यही वजह है कि जब वो पटना लौटते हैं तो कई तरह की चीज़ें जो वो निर्णय खुद लिए रहते हैं, उस निर्णय में वो सुधार की बात करते हैं कि क्या कहाँ क्या होना चाहिए। अब ये भी बातचीत हो रही है कि जो कुकुरमुत्ते की तरह जो हाई स्कूल और 10+2 का स्कूल खोल दिया गया है, उस स्कूल को अब कैसे एक्सटेंशन किया जाए, कैसे जब तक बहाली नहीं होती है एक जगह कैसे व्यवस्थित तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो सके, अब इस पर भी मंथन शुरू हो गया है। जो के पाठक को भी ये जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि कोई मास्टर ही नहीं है और बच्चों का एडमिशन हो गया है, तो वो बच्चा कोचिंग पढ़ने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो आज सरायरंजन में और वैशाली में उन्होंने इस तरीके की चीज़ों का अनुभव किया है, जिन सवालों को आज हम सुबह उठाए थे। हमें लगता है कि अब इस पर कुछ बदलाव दिखेगा, और ख़ास करके हमें अभिभावकों से आग्रह है कि कोई इस इशू को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाएंगे कि भाई उस गांव का स्कूल क्यों मर्ज कर दिया गया, इस गांव में हमारे स्कूल से क्यों हमें। जब आप पॉलिटिकलाइज कीजिएगा तो फिर वो चीज़ें नहीं आएंगी जिन चीज़ों की ज़रूरत है। आप हम याद करिए 10-10 किलोमीटर लोग साइकिल से जाता था बच्चा पढ़ने के लिए, पढ़ाई ज्ञान अर्जित करना है ना। अब टीचर नहीं रहे, हर गाँव में स्कूल है, तो इसे स्कूल से क्या फ़ायदा है। तो ये अनुभव के पाठक जिस तरीके से स्कूल में जाकर ले रहे हैं, ये अनुभव ही हमें लगता है कि बिहार में शिक्षा के सुधार के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे सकता है, क्योंकि ये जरूरी था कि जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, वो स्कूल जाएं, शिक्षक के बारे। अभी तक ये नहीं होता था। किसी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को मैंने नहीं देखा था कि किसी स्कूल में जाकर वो चीज़ों को समझे। तो हमें लगता है कि ये जो अनुभव है, ये अनुभव बिहार के शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है।